Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो जो बसपा का कोर वोटर है, क्या उसमें वो कुछ सेंध लगा पाए, ऐसा कुछ लगता है? बसपा का पिछले लोकसभा चुनाव में ही बसपा का जो कैडर वोटर है वो बसपा के साथ नहीं रहा था, वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ गया था। ऐसा ही इस बार, क्योंकि चारूकेन भी कहीं ना कहीं एससी से ही आती हैं और सुरेंद्र दिलेर भी, तो वो वोट जो बसपा का कैडर वोट था वो 3 जगह बढ़ गया है। दोनों ही पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस सीट पर प्रचार करने नहीं आए। जी, इसका जो फ़ायदा जो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा और जो विपक्ष को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वोट बैंक जो वो भाजपा की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि इसमें जो कैंपिंग नहीं की गई है उसका सीधा लाभ एक तरफ भाजपा को मिलेगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतर कर उन सब लोगों को समझाने के बाद और चुनाव को अपनी तरफ खींचा, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जो रालोद के साथ गठबंधन में हैं, और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर चारूकेन जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है, वो चुनावी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी से भी डॉक्टर पहल सिंह प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम घूमे हैं, हमने देखा है वहाँ पर आज बसपा कहीं भी चुनाव में मुख्य भूमिका में लड़ती हुई नज़र नहीं आई है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आज जो खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, ग्राउंड पर क्या चीज़ें रही हैं और इनका क्या आकलन है, सीधे आपको इन्हीं से बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र वासने है। क्या रहा आज के विधानसभा उपचुनाव में, खैर को लेकर क्या कहेंगे, जो पोलिंग परसेंटेज और मतदान हुआ है आज? हमेशा उपचुनाव में जनरल चुनावों से कम मतदान होता आया है। इस बार लगभग 50% के लगभग मतदान हुआ है। उसमें सारे आंकड़ों के अनुसार, सारी चीज़ों के अनुसार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं ना कहीं आगे अपना स्तर बढ़ाती दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी डॉक्टर चारूकेन, उनका कहीं किसी तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। आज तक वहाँ से कभी चुनाव नहीं जीते। जो राष्ट्रीय लोकदल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे और मेरे विश्लेषण के अनुसार नहीं लगता कि वहाँ कहीं सपा किसी रफ्तार में भी है। और रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने इस समय स्टार्टिंग से लेकर आजकल तक, परसों तक, कहीं कोई प्रचार की स्थिति उनकी नहीं आई। सिर्फ नामांकन और एक रोड शो, हम लोगों ने उसके अलावा कुछ उनका कहीं चलते फिरते नहीं देखा। तो जो बसपा का कोर वोटर है, क्या उसमें वो कुछ सेंध लगा पाए, ऐसा कुछ लगता है? बसपा का पिछले लोकसभा चुनाव में ही बसपा का जो कैडर वोटर है वो बसपा के साथ नहीं रहा था, वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ गया था। ऐसा ही इस बार, क्योंकि चारूकेन भी कहीं ना कहीं एससी से ही आती हैं और सुरेंद्र दिलेर भी, तो वो वोट जो बसपा का कैडर वोट था वो 3 जगह बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय शर्मा नाम है मेरा। क्या कहेंगे, उपचुनाव खत्म हो चुका है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वोटिंग का प्रतिशत अभी एग्जैक्टली नहीं आया है, लेकिन 50 से 60% के बीच में शायद वोट परसेंटेज रहेगा। और मुझे लगता है कि उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा है और सत्ताधारी पार्टी का ही चुनाव माना जाता है बाई इलेक्शन हमेशा। बात जहाँ तक कैंडिडेट्स की है, बसपा के कैंडिडेट कहीं भी फील्ड में दिखाई नहीं दिए, उन्होंने चुनाव मजबूती नहीं लड़ा। और बात अगर हम जाटव वोट की करें या दलित वोट की करें, तो निश्चित रूप से 3 जगह बटाया और बहुतायत में वो सपा और जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनको गया है। और देखने में ये आ रहा है कि बसपा कैंडिडेट बहुत ही पीछे रहेंगे। अच्छा, ये बसपा कैंडिडेट का स्ट्रॉन्ग इलेक्शन ना लड़ना, इसका नुकसान किसको हुआ है? इसका नुकसान मैं समझता हूँ भाजपा को होगा, क्योंकि अगर भाजपा अपनी यहाँ जिस वोट पर खड़ी हुई है वहाँ वो निश्चित रूप से पहले भी होती, लेकिन अगर ये वोट एक जगह चला जाता, अगर बसपा का वोट बसपा को चला जाता, तो सपा कांग्रेस कैंडिडेट की जो स्थिति है वो और ज़्यादा कमज़ोर होती। क्या नाम है आपका? खालिद अंसार। आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं, खैर विधानसभा सीट पर रहे भी हैं, आज वोटिंग हुई है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है माहौल, और क्या लगा आपको खैर विधानसभा में? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू से ही कैंपिंग की है वो काफ़ी ज़बरदस्त कैंपिंग नज़र आई। फील्ड में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी के तमाम जो कोर वोट बैंक हो या फिर अन्य वोट बैंक हो, वो वहाँ साफ तौर पर नज़र नहीं आए। लेकिन अगर साफ तौर पर कह सकते हैं बसपा की बात की जाए तो बसपा पूरे तरीके से फेल नज़र आई। और जो आज़ाद समाज पार्टी, अगर वो कैंपिंग वो भी अच्छे तरीके से करते तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो एक किनारे लगता और भाजपा को नुकसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल जो प्रभाव है वो काफ़ी तो अच्छे तौर पर देखने को मिला है। अच्छा, ये बड़ा अचंबा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं, चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं,
दोनों ही पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस सीट पर प्रचार करने नहीं आए। जी, इसका जो फ़ायदा जो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा और जो विपक्ष को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वोट बैंक जो वो भाजपा की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि इसमें जो कैंपिंग नहीं की गई है उसका सीधा लाभ एक तरफ भाजपा को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान, क्या लग रहा है, आप फील्ड पे घूम रहे हैं, खैर विधानसभा सीट पर चुनाव हो चुका है, किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ी कमजोरी तो एक ही है इनकी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहां बूथ बनाए गए हैं वहां पर बूथों पर कोई इनके लोग नहीं थे समाजवादी पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हर बूथ पर, हर गांव पर, हर व्यक्ति आदमी था, मगर समाजवादी पार्टी के सारे लोग खाली पड़े थे। तो लोगों का ये कहना है। और मजबूती की बात अगर कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। क्या लग रहा है शाहनवाज, जो इलेक्शन कवर किया है या जो खैर से आज पोलिंग हुई है खैर में, तो किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है? खैर देखिए, जिस तरीके से आज ये पोलिंग हुई है, लगभग 50% पोलिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं इससे कम पोलिंग को ये माना जा सकता है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इधर समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर चारूकेन भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी जानकारी आई है कि पहले के मुकाबले अब की से पोलिंग कम आई है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार प्रसार किया, उसको लेकर जो कम पोलिंग भी होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही चुनाव जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा इसमें चुनाव बहिष्कार करने की बात भी समझ में आई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतरकर उन सब लोगों को समझाने के बाद और चुनाव को अपनी तरफ खींचा। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। क्या नाम है आपका? शाजी सिद्दीकी। शाजी, क्या कहना है, आज का जो इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन खैर विधानसभा सीट पर, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है? सीधी बात यह है कि जो कैंपेन हुई है भारतीय जनता पार्टी की वो काफ़ी अच्छी रही, जिसके चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। वहीं बात यही है विपक्ष की, समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो फाइट करेंगी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही है। जैसा भी हमने देखा, कई गाँव में भी गए तो वहाँ पर भी बहिष्कार का वहाँ पर मिला के जनता ने बहिष्कार किया, वोट नहीं डाले हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। देखने को मिलता है कि शाम तक 50% पोलिंग हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि 40% करीब हो गई है 3 साढ़े 3 बजे तक, तो परसेंटेज जो है वो 50 के आसपास ही रहने का अनुमान लग रहा है। रहेगी, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखने को मिल रहा है। ये अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार थे जो काफ़ी समय से इलेक्शन कवर कर रहे थे। खैर विधानसभा सीट पर भी इन्होंने इलेक्शन कवर किया। आज मतदान था, मतदान प्रतिशत जो है वो रूटीन इलेक्शन से कम रहा है। सभी का एक स्वर में मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को एज है चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्शन नहीं लड़ पाई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को फ़ायदा होने जा रहा है इसका। समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हालांकि बहुत कोशिश की थी चुनाव में पार्टी को आगे लाने की, प्रत्याशी को आगे लाने की, लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि निश्चित तौर पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी और इस बार भी रहने के प्रबल आसार हैं। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।